Last topic of the chapter will move with the case study of Delhi. Delhi, the capital of India, is one of the oldest cities in the world. ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, इंडिया की कैपिटल है. It has been the seat of several mighty empires. बहुत सारे बड़े बड़े राजाओं का ये रूलिंग स्टेट रहा है. Many monuments dotting the landscape of Delhi. बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं जो कि दिल्ली के लैंडस्केप पे दिखती हैं. Speak about its history, जो कि इसके इतिहास को दर्शाती हैं. Delhi became the seat of power of the Delhi Sultan. दिल्ली के सुल्तान की सीट बनी. The Mughals gave the city a grand facade with हवेलीज, gardens, canals, lakes and markets. और इसके अलावा मुगल्स के टाइम पर ये सिटी काफ़ी ग्रैंड हुई. इसमें काफ़ी सारे आपको हवेलियाँ, गार्डन, कैनाल, लेक, मार्केट्स देखने को मिलेंगे. It was only in 1911 द दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. उसके बाद 1911 में, इसके पहले कलकत्ता थी, उसके बाद अंग्रेज़ों की कैपिटल बनी दिल्ली. बिफोर विच कैलकाटा वॉज द कैपिटल, अटेम्प्टिंग टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति को रोकने के लिए द ब्रिटिश फोर्सेस प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली. दिल्ली को उन्होंने ख़राब करा, बर्बाद कर दिया. किलिंग कॉमनर्स एंड बर्निंग देयर होम्स. काफ़ी सारे जो लोकल लोग थे उनको मारा गया, उनके मकान जला दिए गए. बहादुर शाह, द लास्ट मुगल एम्परर, जो आखिरी मुगल एम्परर थे बहादुर शाह, वॉज एक्साइल्ड टू बर्मा फॉर फियर ऑफ एन अदर रिबेलियन. उनको बर्मा भगा दिया गया, उधर जेल में डाल दिया ताकि दोबारा विरोध ना हो. दे देन स्टेशन देयर ट्रूप्स एंड वॉल द सिटी. उसके बाद इन्होंने अपनी आर्मी यहाँ पे प्लेस कर दी और आसपास इसके किला बना दिया. द ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स. अंग्रेज़ों ने भी काफ़ी सारी इमारतें यहाँ बनाई थी, स्पेशली इन द एरिया अलाउंड सिविल लाइन्स. सिविल लाइन्स के आसपास, कश्मीरी गेट के आसपास. द फ्लैगस्टेफ टावर on the northern ridge was the place where the British were assembled during the revolt of 1857. जो फ्लैगस्टेफ टावर है ये नॉर्दर्न रिज की तरफ है, जो कि अंग्रेज़ों ने बेसिकली रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे बनाया था. वहाँ पर ये सारे असेंबल होते थे. इट इज़ अ केक शेप बिल्डिंग लोकेटेड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रिज. इस रिज के सबसे ऊपर की तरफ ये बनी हुई है, जो कि केक शेप की बिल्डिंग है. सेवरल अदर बिल्डिंग्स, उसके बाद काफ़ी सारी बिल्डिंग्स सच एज म्यूटिनी मेमोरियल एंड चार भुजा स्टैंड नियर बाय. द ग्रीन ट्रैक अराउंड द एरिया was developed by the British. आसपास हरी ट्रैक्स वगैरह लगाई गई, प्लांट्स लगाए गए. आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिवोल्ट के बाद काफ़ी सारे पेड़ पौधे वगैरह लगाए गए थे. फिर कॉरोनेशन दरबार मेमोरियल है, जो कि किंग जॉर्ज फिफ्थ जब इंडिया के किंग डिक्लेयर किए गए इन 1911 में, तब बनाया गया. 1932 में हम देखेंगे न्यू दिल्ली विच वॉज प्लान. ये न्यू दिल्ली अभी एडविन ल्यूटन्स के द्वारा प्लान की गई थी. इसका इनॉग्रेशन हुआ ब्रिटिश कैपिटल के तौर पे. राष्ट्रपति भवन बनाया, कनॉट प्लेस थी, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन था, ये सब इस टाइम पर कंस्ट्रक्ट किए गए. फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर काफ़ी सारे इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर्स की मौत हुई थी, इसलिए इंडिया गेट बनाया उनकी मेमोरी में. ये भी एडविन ल्यूटन्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया था. 42 मीटर इसकी हाइट थी और रेड भरतपुर स्टोन जो है उसके द्वारा ये बनाया गया था, उससे बनाया गया था. फिर अमर जवान ज्योति यहाँ पर बाद में इंस्टॉल की गई है. ये आज़ादी के बाद 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसकी मेमोरी में बनाई गई थी. फिर रेसिना हिल, जहाँ पर आपको जो ल्यूटन का प्लान है दिल्ली को लेकर, उसकी मेमोरीज और देखने को मिलेंगी. यहाँ पर आपका राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है, जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जो कि इस रेसिना हिल के मिडल में है. इसका जो आर्किटेक्चर है, बेसिकली जो डोम का स्टाइल है ऊपर गुंबज का, उसमें आपको रोमन और इंडियन इन्फ्लुएंस दोनों देखने को मिलेगा. ये एक ह्यूज बिल्डिंग है जिसके अंदर 340 कमरे हैं. ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंशियल हाउस है. इसमें सेक्रेटरीट है जो कि हर्बर्ट बेकर के द्वारा बनाया गया था, नोन एज द नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक. स्टैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ राष्ट्रपति भवन. फिर उसके बाद राजपथ है, जो कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाता है, जहां पर रिपब्लिक डे की परेड हर साल होस्ट की जाती है. फिर राजपथ के पास में आपका पार्लियामेंट हाउस है, जो कि इंडियन डेमोक्रेसी की सीट है. ये एक ह्यूज सर्कुलर कॉलम बिल्डिंग है जिसके अंदर 3 चैम्बर्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए. इट हैज़ अ बालकनी रनिंग ऑल अराउंड. इसके चारों तरफ बालकनी है. दिल्लीज यूनिकनेस लाइज इन इट्स हारमोनियस ब्लेंड ऑफ न्यू एंड ओल्ड आर्किटेक्चर. दिल्ली का जो आप पूरा स्टाइल देखोगे, यूनिकनेस देखोगे, इसमें आपको नई और पुराने दोनों तरह के आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे. इन द वे इट हैज़ राइजन काउंटलेस टाइम्स, क्योंकि ये इतने हज़ारों बार बनी और बिगड़ी है. फ्रॉम द ruins ऑफ इन्वेजन एडिंग मोर पेजेस इन इट्स ग्लोरियस हिस्ट्री, जो कि इसके इतिहास को और ज़्यादा गौरवान्वित करता है.